आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, मैं हूं शिखा झा और आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है और इसे नई दिल्ली में केंद्रित 2 सदनों द्वारा चलाया जाता है। ये 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, और इन सदनों के सदस्य चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। इसलिए हम यहाँ भारत में आगामी चुनाव 2023-24 यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 की बात करने जा रही हूँ। एनडीए के विरुद्ध इंडिया का हुंकार बिहार से होने के कारण प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद के युवा नेता तेजस्वी को उन्हीं के क्षेत्र में भाजपा पटकनी देना चाहती है। सूत्रों पर भरोसा करें तो भाजपा बिहार की 40 संसदीय सीट पर अपना पताखा लहराना चाहती है। इसके लिए अपने चहेते और पार्टी के कद्दावर नेताओं का टिकट लोकसभा चुनाव में काटने के लिए तैयार है। सूत्र कहते हैं कि पार्टी ने एक सर्वे भी करवाया है जिसमें थोड़ा भी कमजोर पड़ने वाले सांसदों को लोकसभा चुनाव से पैदल करने में गुरेज नहीं करेगी। सूत्र कहते हैं कि भाजपा के कद्दावर नेता राधा मोहन सिंह की टिकट काटेगी, क्योंकि श्री सिंह द्वारा इस बार अपने क्षेत्र में समय नहीं देने के कारण लोकप्रियता में कमी आई है। इसके अलावा मोतिहारी संसदीय सीट से 2 बार जीते हैं, जिसमें एक बार मोदी मंत्रिमंडल में कृषि विभाग की जिम्मेवारी भी मिली थी। सूत्र कहते हैं राधा मोहन सिंह की उम्र भी टिकट के लिए आड़े आ रही है। इनके जगह किसी युवा को टिकट देने के फिराक में भाजपा है। शिवहर संसदीय क्षेत्र से रमा देवी कई बार से भाजपा का झंडा लहरा रही है। तेली बहुल्य क्षेत्र में रमा देवी की अपनी पकड़ रही है, क्योंकि इस क्षेत्र के बाहुबली बृज बिहारी प्रसाद श्रीमती रमा देवी के पति थे। पति श्री प्रसाद की हत्या के बाद श्रीमती रमा देवी राजनीति में आई। श्री प्रसाद पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के मंत्रिमंडल में थे। राजद छोड़कर श्रीमती रमा देवी ने भाजपा का दामन थामा। सूत्र कहते हैं कि श्रीमती रमा देवी चाहती है कि इस सीट से उनके परिवार से किसी को टिकट मिल जाए तो ठीक था। वैसे श्रीमती रमा देवी की उम्र 75 के आसपास बताई जाती है। टिकट कटने का मुख्य कारण उम्र भी है। बक्सर संसदीय सीट ब्राह्मण बाहुल्य है। इस सीट से ज्यादा कमल ही खिलता है। वर्तमान में इस पर भाजपा के दिग्गज नेता अश्वनी चौबे का है। श्री चौबे और सुशील मोदी की दोस्ती किसी जमाने में चर्चा का विषय होता था। श्री चौबे की उम्र भी 70 के पार बताई जाती है। फिर भाजपा भोजपुरी के गायक और सिने स्टार मनोज तिवारी को एडजस्ट करना चाहती है। इसलिए इस बार ज्यादा उम्मीद है कि पार्टी श्री चौबे को पैदल कर देगी। वैसे भी भाजपा ने श्री चौबे के पुत्र को पिछले चुनाव में भागलपुर विधानसभा से टिकट दिया था। पाटलिपुत्र संसदीय सीट भी भाजपा के जिम्मे बहुत दिनों से रहा है। शैलेंद्र श्रीवास्तव, सीपी ठाकुर, सिने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने इस सीट से भाजपा का झंडा लहराया है। बीते लोकसभा चुनाव में रविशंकर प्रसाद को भाजपा ने टिकट दिया था। श्री प्रसाद ने इसकी लाज भी बचा ली, लेकिन बड़बोलेपन के कारण पार्टी ने इन्हें मंत्रिमंडल से पैदल कर दिया। सूत्र बताते हैं श्री प्रसाद का टिकट इस बार कटेगा और इन्हें दिल्ली की जिम्मेवारी दी जा सकती है। पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र कायस्थ एवं भूमिहार बाहुल्य माना जाता है, इसलिए इस सीट पर भाजपा विधायक नितिन नवीन और पार्टी के अधिकारी अजय आलोक को उतार सकती है। दोनों युवा नितिन नवीन के पिता स्वर्गीय नवीन सिन्हा भाजपा के कई बार विधायक रह चुके हैं। पिता के निधन हो जाने के बाद नितिन नवीन चुनावी मैदान में आए और कई बार रिकॉर्ड मत से जीत भी गए हैं। सासाराम संसदीय सीट से छेदी पासवान भाजपा का परचम लहराए हैं। श्री पासवान स्वर्गीय जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार से यह सीट छीनी थी। पार्टी उम्र का हवाला देकर इन्हें भी अवकाश ग्रहण करवा सकती है। इनके जगह पर चेनारी से जेडीयू विधायक ललन पासवान या सासाराम से भाजपा विधायक जवाहर पासवान को मौका दे सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जेडीयू विधायक ललन पासवान का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नहीं बन रहा है, इसलिए भाजपा उन पर डोरे डाल रही है। यदि ललन पासवान भाजपा में आ गए तो टिकट तो पक्का है। सूत्र कहते हैं भाजपा जवाहर पासवान पर भी दांव लगा सकती है।
सारण संसदीय क्षेत्र से राजीव प्रताप रूढ़ी और दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर का भी टिकट कटने की संभावना तेज है। सूत्र कहते हैं कि सांसद नित्यानंद राय को उजियारपुर और गिरिराज सिंह को नालंदा शिफ्ट किया जा सकता है। फिलहाल यह बिल्कुल कयास है। अब देखना है कि भाजपा अपने इस कद्दावर नेताओं का टिकट काटती है या ताल ठोकने के लिए मैदान में उतारती है। पटना ब्यूरो से सूत्रकार समाचार की रिपोर्ट। तो इसी तरह की नई जानकारी के लिए जुड़े रहिए सूत्रकार समाचार के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।